बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले जिस स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए जो कि नया टॉपिक आए ताकि आप लोगों तक पर वक्त पहुंच सके। जिन स्टूडेंट ने अपने कजन रिलेटिव्स को बाखबर नहीं किया उनको बाखबर करें, उनको बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में रसाई हो, पता हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 1 की न्यूमेरिकल्स है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट की। तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे साथ। न्यूमेरिकल जो है ना, इसको पहले प्रॉब्लम कहते थे ना, बुक्स में इसका नाम प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम उस हालत में था जब आपको मतलब टॉपिक समझ नहीं आती थी या टॉपिक में आपको कंफ्यूजन थी, तो फिर आप न्यूमेरिकल को समझ नहीं सकते थे, तो उस हालत में ये मसला था। लेकिन अगर आप थोड़ा समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, तो फिर जो न्यूमेरिकल है और प्रॉब्लम है, इसके फिर जो नंबर है वो तो उस नंबर है, इसके फिर मार्क्स भी कट नहीं होते। तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया करें क्वेश्चन को, तो इंशाल्लाह फिर बहुत आसानी होगी। और अगर जिस स्टूडेंट को फिर कंफ्यूजन हो तो काइंडली वो उस टॉपिक की तरफ चले जाए। प्लेलिस्ट में जो है ना आप सारे चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ी हुई है चैप्टर 1 की, तो आप वो देख कर अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो वो देख के फिर वो न्यूमेरिकल देख ले, तो इंशाल्लाह वो आपको आसानी होगी फिर। न्यूमेरिकल नंबर 1 पेज 28 पर हमारा पहला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1। इसमें कहता है कि राइट द नंबर इनटू प्रीफिक्स टू अ पावर ऑफ 10। प्रीफिक्स टू अ पावर ऑफ 10 में इसको कन्वर्ट करना है, क्लियर है। उसकी शक्ल में ये लिखना है किसको 3 पार्ट्स हमें दिए है, ए बी सी। ए में क्या है कि मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर्स कैन डिटेक्ट अ मास चेंज एज स्मॉल एज 10 पावर माइनस 21 kg। 10 टू पावर माइनस 21 kg ये हमें दिया हुआ है ए नंबर में। क्लियर है। दूसरे में है हमारे साथ बी नंबर 10 टू पावर माइनस 21 kg, इसको प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10 में लिखना है। दूसरे में है हमारे साथ 3.00 10 पावर 18, 3.00 10 टू पावर 18 इसके साथ लिखा हुआ है मीटर। क्लियर है। सी नंबर पे है हमारे साथ अर्थ टू द सन डिस्टेंस इज 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। क्लियर है। तो ये हमें 3 गिवन डेटा दिया हुआ है कि इसको प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10 की शक्ल में लिख ले। क्लियर है। तो हम जो है ना इसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। फिर हमारे साथ रिक्वायर्ड डेटा क्या है, रिक्वायर्ड डेटा ये है कि इसको प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10 में लिख के है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसको 10 पावर माइनस 21 अगर ये हम लिख लें इस तरह 10 पावर माइनस 21, क्लियर है, और इसके साथ लिखा हुआ है kg। तो आप लोगों को पता है कि ये जो क्या है, क्या ये क्या है, किलो है, ये किलो। और ये पेज 12 सफा नंबर 12 पे, सफा नंबर 12 पे प्रीफिक्स का टेबल दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि किलो हमारे साथ वहां पर बराबर होता है 10 की ताकत प्लस 3। क्लियर है। तो इसकी जगह ये किलो की जगह हम क्या लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं ये वैल्यू। तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 21 और किलो की जगह हमारे साथ आ जाएगा 10 टू पावर प्लस 3। ग्राम अपनी जगह आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब हमारे साथ मैथ्स का जो रूल्स है कि बेस सेम पावर विल बी एडेड, तो ये हम इस तरह लिख ले सकते हैं कि 10 पावर माइनस 21 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस 21 की बड़ी है तो वो साइन लगा लेंगे, तो हमारे साथ आ जाएगा माइनस 18। क्लियर हो गया। तो ये हमारे साथ जो है ना 10 पावर माइनस 18। तो अब इसके साथ अगर आप लिख ले यहाँ पर, ये देख लीजिए ग्राम, ग्राम अपनी जगह आ जाएगा, ये जो ग्राम है ये अपनी जगह आएगा। क्लियर है। अब अगर हम प्रीफिक्स की टेबल में चले जाए और वहां पर देख ले, तो हमारे साथ जो 10 पावर माइनस 18 है ये ऑटो की बराबर होता है, किसकी, ए डबल टी और ऑटो की। क्लियर है। तो हमारे साथ ये आ गया किस शक्ल में, इसको हम लिख सकते हैं कि 10 टू पावर माइनस 18 ये बराबर है 1 ऑटो, और जो ग्राम है वो अपनी जगह आ जाएगा। क्लियर है। 1 ऑटो ग्राम।
क्लियर है? या हम शॉर्टकट लिख सकते हैं कि 1 ऑटोग्राम। क्लियर हो गया? तो ये हमारे साथ पहला वाला हो गया कि हमने इसको इस चक्कर में लिख दिया, और अब जो ना 10 पावर माइनस 18 जो है ये माइनस 18 हो गया। क्लियर है? और माइनस 18 ऑटो के बराबर होते हैं, तो हम इसके साथ 1 ऑटो ग्राम अपनी जगह नीचे आ गया। क्लियर है? तो ये तो हमारे साथ पहला वाला हो गया। अब दूसरा है हमारे साथ बी नंबर। बी पे है हमारे साथ 3.00 ज़रब 10 पावर 18 मीटर। क्लियर हो गया? अब हम अगर प्रीफिक्स के टेबल सफा नंबर 12 पे चले जाए तो वहां पर हम देख लेंगे कि 10 पावर 18 जो है ये बराबर होता है एक्सा की, प्रीफिक्स की टेबल में। क्लियर है? तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लगा लेंगे तो हमारे साथ ये बन जाएगा 3.00, वही बराबर है किस चीज की? एक्सा की, और एम का मतलब मीटर होता है, एक्सामीटर। तो ये हमारे साथ ये हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट लिखना है 3.00 एक्सामीटर, एक्सामीटर हो गया। क्लियर हो गया? अगर आप इस तरह लिख ले, इस तरह लिख, दोनों ठीक है। क्लियर हो गया? फिर हमारे साथ सी पे है, सी नंबर पे है हमारे साथ 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो मिलियन हमारे साथ बराबर होता है मिलियन 10 पावर 6, और किलो जो है आपके साथ होता है 10 पावर प्लस 3। ये किलो है और ये मिलियन है। क्लियर है? तो दोनों को यहां पर डाल ले तो हमारे साथ बन जाएगा ये 149.6 मिलियन बराबर है 10 पावर 6 के, और किलो बराबर है 10 पावर प्लस 3। ये दोनों वैल्यू यहां पर डाल ले, और मीटर जो है अपनी जगह पे आ गया, जो मीटर है वो अपनी जगह पे आ गया। क्लियर हो गया? अब ये हमारे साथ जो है ये बेस सेम पावर विल बी एडेड फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। 149.6 ज़रब 10 6 इंटू, तो ये हमारे साथ हो जाएगा 149.6 ज़रब 10 पावर 9, ये ऐड हो जाएगा मीटर। फिर हो गया? अब हमारे साथ 10 पावर 9 जो है, अगर हम प्रीफिक्स के टेबल सफा नंबर 12 पे देख ले तो ये हमारे साथ 10 पावर 9 जो होता है ये हमारे साथ बराबर होता है किसकी? गीगा के। किसके बराबर होता है? गीगा के। तो हम ये लिख सकते हैं कि 149.6, इसके 10 पावर 9 की जगह गीगा लगाएंगे तो ये आ जाएगा गीगा, और एम का मतलब होता है मीटर, तो ये गीगा मीटर के बराबर, या इस तरह हम शॉर्टकट लिख सकते हैं गीगा मीटर। है? तो ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे साथ था न्यूमेरिकल 1। क्लियर होगा? ये हमारे साथ न्यूमेरिकल 1 था। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। अगर इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप जो है ना काइंडली जो प्रीफिक्स की टॉपिक मैंने किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीफिक्स पावर ऑफ 10 टॉपिक देख ले, तो वहां पर आपको आसानी हो जाएगी। क्लियर है? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल पड़ी हुई है, आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर दोबारा इंशाल्लाह कमेंट भी में आप बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे साथ न्यूमेरिकल 1 था। चलते हैं न्यूमेरिकल 2 की तरफ। न्यूमेरिकल 2 है हमारे साथ। न्यूमेरिकल 2 के पेज 28 पे, an Armstrong is a unit of length commonly used in atomic physics defined as 10 to power minus 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम हमारे साथ बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम हमारे साथ बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर हो गया? अब हमारे साथ लिखा हुआ है कि ये हमारे साथ गिवन डेटा है, वो आप देख सकते हैं कि डिफाइन एज 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। अब आगे लिखा है हमारे साथ 3 पॉइंट्स है ए बी सी, कि हमें ये आर्मस्ट्रांग जो है ना, ये हमें क्या है रिक्वायर्ड डेटा में कि इसको नैनोमीटर की शक्ल में हमें बताए, नैनोमीटर की शक्ल में ये हमारे साथ क्या है
रिक्वायर्ड डेटा है, नैनोमीटर की शक्ल में बताए, क्लियर है। फिर दूसरे बताया है कि फेम्टोमीटर में बताए। तो हमारे साथ रिक्वायर्ड डेटा जो है रिक्वायर्ड डेटा इसको नैनो जो आर्मस्ट्रांग गिवन डेटा है इसको नैनोमीटर की शक्ल में हमें बताए। फिर बी में जो है ना फेम्टोमीटर की शक्ल में बताएं। तो आप अगर प्रीफिक्स के टेबल में देखें तो नैनोमीटर हमारे साथ बराबर होता है 10⁻⁻⁹ क्लियर है। फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 क्लियर है। तो मतलब इसको इस वैल्यू को इसकी शक्ल में लिखना है और इस वैल्यू को फेम्टोमीटर की शक्ल में लिखना है। और सी में है हमारे साथ कि 1 मीटर कितनी आर्मस्ट्रांग की बराबर होगा, क्लियर है। 1 मीटर कितनी आर्मस्ट्रांग के बराबर होगा, इसके शक्ल में 1 मीटर की शक्ल में हमें ये बताइए। तो ये हमारे साथ 3 रिक्वायर्ड डेटा है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्लियर है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे साथ पहले लिखा है कि 1 आर्मस्ट्रांग बराबर होता है 10 × -10 मीटर, क्लियर है। इसको अगर हम इस तरह लिख ले 1 आर्मस्ट्रांग 10⁻⁻1 × 10⁻⁹ मीटर। ये अगर वापस हम जमा कर दे तो वापस यही आएगा। आपके साथ थोड़ा लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, अंडरस्टैंड करिए। ये अगर हम इस तरह लिख ले 10⁻⁻1 - 9 वापस हमारे साथ क्या जाएगा, वापस हमारे साथ 10⁻⁻, ये जो है ना ये वापस आ जाएगा, क्लियर है। तो हम ये मैथ्स का कानून है, हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमने सिर्फ इस शक्ल को बनाने के लिए, इस शक्ल को नैनोमीटर की बनाने के लिए हमने 10⁻⁻9 लिख दिया, क्लियर है। अब जो 10⁻⁻9 है ये नैनोमीटर के बराबर होता है, क्लियर है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 आर्मस्ट्रांग 10⁻⁻1 अपनी जगह और ये 10⁻⁻9 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे नैनो, क्लियर है। और मीटर अपनी जगह आ जाएगा, क्लियर है। तो फेम्टो ये आप इस तरह कर सकते, ये फेम्टो है, सिर्फ ये नैनो है, ये फेम्टो है, क्लियर है। और ये मीटर जो है ये हमें यहां से जाएगा मीटर एम मीटर, क्लियर। तो ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और अगर इस तरह भी लिख ले कि ये 10⁻⁻1 का मतलब होता है कि मतलब 1 से आगे एक 0 और चूंकि -1 है तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा 0.1 क्लियर है। और नैनो मीटर अगर हम शॉर्टकट लिखते हैं तो 0.1 नैनो मीटर, क्लियर हो गया। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ पहले नंबर ए नंबर पार्ट था। अब चलते हैं बी नंबर पार्ट की तरफ। बी में हमारे साथ लिखे कि फेम्टो, क्लियर है। तो हम ये इससे हमने बनाना है, इससे हमने नैनो भी बनाना है, इससे हमने फेम्टो भी बनाना है, इससे हमने 1 मीटर भी बनाना है। तो फेम्टो है हमारे साथ, हम लिख लेते हैं 1 आर्मस्ट्रांग बराबर है 10⁻⁻10 मीटर, क्लियर है। तो इसको अगर हम इस तरह लिख ले 1 आर्मस्ट्रांग 10⁻⁻10 × 10⁻⁻5 × 10⁻+5, ये देख ले ये वापस कट हो जाएगा। तो हमारे साथ वापस ये वापस रहता है, क्लियर है। ये और ये वापस बराबर है। लेकिन हम मैथ्स का कानून है जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो ऐड भी करेंगे, क्लियर है। और हम वापस खत्म करें तो ये वापस आ जाता है। लेकिन हमने ये इसलिए लगाया ताकि हमारा फेम्टो बराबर हो जाए, क्लियर है। फेम्टो बराबर करना है तो इस वजह से हम ये कर लेंगे, ये स्टेप, क्लियर है। ये स्टेप हम करते हैं, ये आपकी आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए 10⁻⁻10 10⁻⁵ 10⁻+5। अब इसको जो है ना हमने फेम्टो बनाना है, 10⁻⁻15 है। तो हमारे साथ हो जाएगा 1 आर्मस्ट्रांग 10⁻⁻10 -5 और ये अपनी जगह आ जाएगा। अब ये हम ऐड कर ले, बेस एंड पावर विल बी एडेड, तो ये हो जाएगा -15 और ये अपनी जगह आ जाएगा, क्लियर है। अब ये जो 10⁻⁻15 है ये बराबर है फेम्टो की। तो 1 आर्मस्ट्रांग इसकी जगह आ जाएगा फेम्टो और 10⁻+5 अपनी जगह आ जाएगा। और ये मीटर जो है
ये अपनी जगह उतर जाएगा। क्लियर है? तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 आर्मस्ट्रांग 10 टू पावर प्लस 5 फेमटो मीटर। क्लियर है? फेमटोमीटर अब शॉर्टकट लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 आर्मस्ट्रांग 10 टू पावर प्लस 5 FM। क्लियर है? ये भी ठीक है और ये भी ठीक। क्लियर हो गया? ये बी नंबर हो गया। अब आते हैं सी नंबर की तरफ। क्लियर है? सी में है हमारे साथ 1 मीटर, तो इससे बनाना है तो 1 आर्मस्ट्रांग बराबर है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर है? 1 आर्मस्ट्रांग बराबर है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। तो हमने बनाना है 1 मीटर बनाना है, तो 1 मीटर बनाना है तो हमने बोथ साइड डिवाइड करना है 10 टू पावर माइनस, ये 10 पावर माइनस 10 और 10 पावर माइनस 10 खत्म हो जाएगा तो 1 मीटर बन जाएगा। इसलिए हमने बोथ साइड 10 पावर माइनस 10 डिवाइड करना है, तो लिख लेंगे यहाँ पर both side divide by 10 to into minus 10। क्लियर है? तो ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे साथ आ जाएगा 1 आर्मस्ट्रांग 10 टू पावर माइनस 10, यहाँ पर 1 आ जाएगा 1 मीटर। क्लियर है? तो हमें 1 मीटर चाहिए और ये 1 मीटर बन गया। क्लियर है? अब ये हम ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू पावर प्लस 10 आर्मस्ट्रांग और ये हो जाएगा 1 मीटर। क्लियर है? तो हमारे साथ 1 मीटर में कितना है? इतना। 1 मीटर में हमारे साथ 10 पावर प्लस 10 आर्मस्ट्रांग। क्लियर है? तो इसके साथ हमारे साथ ये न्यूमेरिकल 2 खत्म हो गया। चलते हैं न्यूमेरिकल 3 की तरफ। न्यूमेरिकल 3 में हमें कहता है कि द स्पीड ऑफ लाइट गिवन डेटा हमारे साथ है। स्पीड ऑफ लाइट जो c के बराबर होता है हमारे साथ है 299,792,299,458 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे साथ जो है ना गिवन डेटा है और कहा हुआ है ए नंबर पार्ट में, किसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं। रिक्वायर्ड डेटा क्या है? ए नंबर, इसको साइंटिफिक, तो जिस स्टूडेंट को साइंटिफिक नोटेशन में कंफ्यूजन है तो वो प्लेलिस्ट में चले जाए। उर्दू के प्लेलिस्ट में सारे जो है ना चैप्टर की टॉपिक्स पड़ी हुई है, वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में चले जाए तो आपको वहां भी से भी आसानी हो जाएगी और इंशाल्लाह अगर आप यहाँ से देख लेंगे तो यहाँ भी आपको समझ जाएगा। लेकिन मैंने वहाँ डिटेल से टॉपिक समझाया हुआ है, तो अगर आपको टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो आपको फिर न्यूमेरिकल में भी कंफ्यूजन होगी, तो काइंडली आप पहले टॉपिक देख लिया करें, अंडरस्टैंड कर लिया करें, तो फिर आपको न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेगा। तो फिर यह है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख ले। बी नंबर में क्या हुआ है? बी नंबर में लिखा है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख के इसको फिर 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख के, और सी नंबर में लिखा हुआ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख के हमारे साथ 3 रिक्वायर्ड डेटा है। क्लियर? अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये नंबर लिख लेते हैं, ये इसको लिखना है किसमें? 299,792,458 इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपको कानून याद है, तो हम इसको पॉइंट को जंप्स को काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? तो हमारे साथ हो जाएगा 2 पॉइंट जंप्स कितने हो गए हमारे साथ? 8। क्लियर है? 2.99
792,458 जरा 10 पावर 8। तो अब यहाँ पर प्लस लगाना है माइनस लगाना है, तो वो अगर आप टॉपिक देख तो आपको कानून समझ आ जाएगा। ये हमारे साथ हो गया क्या, लेफ्ट, और ये हो गया राइट। तो राइट हम पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पर हम लगा लेंगे प्लस। तो ये हमारे साथ ए नंबर हो गया सॉल्यूशन। ये क्लियर है। 5 जम्प्स थे, और जब हम राइट जाते हैं तो राइट हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। आप टॉपिक में चले जाए, प्लेलिस्ट में टॉपिक पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, उसको देख ले तो आपको काइंडली कंप्लीटली समझ आ जाएगा। मैंने वहां पर डिटेल से टॉपिक पढ़ाया हुआ है। बी में है हमारे साथ कि इसको 5 सिग्निफिकेंट तक लेके 5 सिग्निफिकेंट तक लिखना है। क्लियर है। तो ये 1 2 3 4 5 आप सिग्निफिकेंट टॉपिक में चले जाए और वहां पर रूल्स देख ले, मैंने रूल्स कंप्लीटली पढ़ाई हुई है, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से हमने सिग्निफिकेंट लेना है कौन सा नहीं। तो 1 2 3 4 5 2.99 2.99 79 1 2 3 4 5 जरा 10 पावर प्लस 8 फिर हो गया मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ये हमें 5 सिग्निफिकेंट लिया, ये हो गया 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। क्लियर। सी नंबर हमारे साथ है 3 सिग्निफिकेंट। जिस स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो वो काइंडली टॉपिक में प्लेलिस्ट में टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर देख ले, लेक्चर देख ले, तो आपको कंप्लीट इंशाल्लाह न्यूमेरिकल बहुत आसान होगी। अगर आप वहां पर टॉपिक देख लो और कंप्लीटली आप अंडरस्टैंड करें। 3 सिग्निफिकेंट तक लिखना है तो इसको हम लिख लेते हैं 2.99 10 पावर प्लस 8 मीटर पर सेकंड। ये भी लिख सकते हैं आर। ये चूंकि 2.99 है तो 3.00 हो जाएगा राउंडिंग के बाद। क्लियर है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर, 99 है तो ये 00 हो जाएगा राउंडिंग के बाद। क्लियर है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हो गए। क्लियर है। तो ये सिंपल सा इजी सा न्यूमेरिकल था। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 4 की तरफ। न्यूमेरिकल 4 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इनटू द पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करना है। पावर ऑफ 10 कौन कौन से, पहला दिया हुआ है हमें ए नंबर पे 7 नैनोमीटर। क्लियर है। तो फिर बी नंबर पे है हमारा 96 मेगावाट। 96 मेगावाट। सी नंबर पे है 2 गीगाबाइट। डी नंबर पे है 43 पिकोफैरड। और फिर लास्ट ई नंबर पे है 2 मिलीमीटर। क्लियर हो गया। तो अगर आप प्रीफिक्स सफा नंबर 12 पे चले जाए, वहां पर प्रीफिक्स टेबल देख ले तो नैनो हमारे साथ बराबर होता है नैनो 10 टू पावर -9। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 7 जरब नैनो की जगह 10 पावर -9 लग जाएगा और मीटर अपनी जगह आ जाएगा। फिर हो गया, तो हमारे साथ हो गया 7 जरब 10 पावर -9 नैनो क्योंकि बराबर होता है 10 पावर -9 की। क्लियर हो गया। फिर हमारे साथ है मेगा। तो मेगा हमारे साथ बराबर होता है, अगर आप टेबल में देख लीजिए, हमारे साथ बराबर होता है 10 पावर 6। क्लियर है। मेगा हमारे साथ बराबर होता है 10 पावर 6 की। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 96 जरब मेगा वाट 10 पावर 6 की, तो 10 पावर 6 मेगा वाट। क्लियर है। मेगा की जगह प्रीफिक्स आ गया, तो प्रीफिक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है। फिर हमारे साथ है गीगा। क्लियर है। तो गीगा हमारे साथ बराबर होता है 10 पावर 9 की। क्लियर है। 10 पावर 9 की। आप टेबल से कंफर्म भी कर सकते हैं 10 पावर
9, तो ये हम क्या है यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 लग जाएगा, गीगा की जगह आ जाएगा 10 पावर 9 और बाइट अपनी जगह आ जाएगा गीगा बाइट। क्लियर है। फिर हमारे साथ है पिको, तो पिको हमारे साथ बराबर होता है 10 पावर -12, तो यहाँ पर है 43, तो ये हो जाएगा 43 जरब पी के बराबर है 10 पावर -12 की, और ये आ जाएगा कैरेट। क्लियर हो गया। फिर है हमारे साथ 2 मिली, तो मिली बराबर होता है, फिर से हम देख सकते हैं 10 पावर -3। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे साथ है 2, तो 2 आ जाएगा जरब मिली की जगह क्या जाएगा 10 पावर -3 और मीटर अपनी जगह आ जाएगा मिलीमीटर। क्लियर है। तो ये हमारे साथ जो है ना क्या था, ये हमारे साथ न्यूमेरिकल नंबर 4 था। क्लियर है। इसके बाद हमारे साथ लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल 5 क्लियर है। न्यूमेरिकल 5 में हमारे साथ लिखिए राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्लियर है। हमें दिया हुआ है ए नंबर मास ऑफ बैक्टीरियल सेल, मास ऑफ बैक्टीरियल सेल, और 5 से इस तरफ 12 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। और पॉइंट है हमारे साथ कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ जो है पॉइंट है। क्लियर है। तो आप लोगों को मैंने टॉपिक में तरीका बताया था कि आपने जंप से यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है। नॉन जीरो नंबर की राइट साइड पे आना है, राइट साइड पे। क्लियर है। राइट साइड पे तो 12 है, तो हमारे साथ जो जंप्स हो गए वो हो गए हमारे साथ 12, तो हम ये लिख लेंगे 5 जरब 10 पावर 12। क्लियर है। अब हम इस तरह गए हैं, ये राइट हो गया, और फिर ओरिजिनल इस तरफ है, तो हमारे साथ लेफ्ट जो है हमारे साथ नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे नेगेटिव। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि नेगेटिव कैसे लगाया है, तो आप लोगों को जो है ना टॉपिक की तरफ जाना है और वहाँ पर जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन टॉपिक देखनी है। छोटा सा टॉपिक है, 5-6 मिनट का, अपने लिस्ट से वो देख ले, तो आप लोगों को टॉपिक वहाँ क्लियर हो जाएगा। उसके साथ आपके साथ ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। तो आप लोगों को जाके टॉपिक को देखना है। क्लियर है। तो ये हमारे साथ हो गया ए नंबर। बी नंबर पे हमारे साथ है डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर ऑफ सन है हमारे साथ 139 और 7 जीरो है। क्लियर है। तो हमने जो है ना यहाँ पर यहाँ तक पॉइंट ये क्योंकि नॉन जीरो नंबर है पहला, तो हमने जंप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। तो हमारे साथ जंप्स हो गए 9। अब चूंकि पॉइंट यहाँ तक आ गया, तो हमने लिखना है 1.39 ज़रब 10 पावर 9। अब साइन कौन सा है, प्लस लगाना है माइनस लगाना है, तो आप टॉपिक में जाए, वहां पर आप देख लीजिए, हमने चूंकि टॉपिक में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो वहां से आप समझ के करिए, न्यूमेरिकल देख ले, तो इंशाल्लाह आपको बहुत बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ये हम इस तरह आया, ये लेफ्ट हो गया, और पहले हम जो है ना ओरिजिनल पॉइंट इस तरफ है, तो वो हमारे साथ राइट है। राइट हम क्या लेते हैं 5 लेते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस। तो ये हमारे साथ जो है ना न्यूमेरिकल वाइंड अप हो गया। क्लियर है। ये थे आपके चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह ताला चैप्टर 2 में इंशाल्लाह नए चैप्टर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।